हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब क्लास। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 7th साइंस चैप्टर 1, दैट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट. Okay, so this is your first chapter, nutrition in plant. So in this video we will discuss about how the plants get nutritions. As we know that in the morning we will take a snack, we'll take a breakfast which is provide us energy to work in a daily life. So and the same, the nutrition in plant is the same like us. Plants also nutritions for their डेली रूटीन वर्क. सो कैसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे उन्हें अपना वर्क करना होता है, ये न्यूट्रिशन का मीन क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है. तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी नो दैट द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ओन फूड, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. तो अभी हम जानेंगे कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे, सच प्लांट्स आर लाइक दैट दे आर ऑल्सो नॉट मेकिंग देयर फूड ओन, दे आर डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स. ठीक है, तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स के बारे में जानेंगे जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो किसी और प्लांट पे क्या होते हैं, डिपेंडेंस होते हैं कि वो किसी और प्लांट के थ्रू अपना फूड बना पाते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन है क्या? ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज द इन द बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की सिंपल से डिफिनीशन पूछी जाए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, सो सिंपली वी कैन से दैट ऑब्टेनिंग फूड, अगेन आई टोल्ड यू, ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक आता है न्यूट्रिशन, दूसरा आता है न्यूट्रिएंट. अब ये न्यूट्रिशन तो समझ में आया, न्यूट्रिशन क्या हुआ. अब न्यूट्रिएंट क्या होता है ये भी जान जाइए. व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस. ओके, तो ये बात समझ में आई. न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस क्या है. अब यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे ये. ओके बच्चों, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हियर वी गेट टू टाइप्स. वन इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड वन इज़ हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सिंपली मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ. ऑटोट्रॉपिक कौन होंगे? दे आर मेक फूड ओन, जो अपना खाना खुद बना सके. ठीक है, दीज प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड. और हेक्टोट्रॉपी में कौन आएंगे? दे आर डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉपी. ये ऑटोट्रॉपी पे क्या होते हैं? डिपेंड्स होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें, अगर देखो ऑटोट्रॉपी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यहाँ पे देखिएगा, हम बाद में उस पर आते हैं. ऑटोट्रॉपी, ऑटो अलग कर दें, ट्रॉपी अलग कर दें. ऑटो हो गया सेल्फ, जैसे आपने देखा होगा ऑटो स्टार्ट के बारे में आपने जाना होगा. ऑटो स्टार्ट क्या होता है? ऐसा व्हीकल जो खुद से स्टार्ट हो जाए. ऑटो स्टार्ट होता है, ऑटो कट होता है, ऑटो ऑफ होता है, एक्सीलेटर वगैरह. या फिर आपने देखा होगा किसी होटल वगैरह में आप गए होंगे तो वहाँ पे जो नल लगी होती है उसमें जैसे आप अपना हाथ ले जाते हैं तो वहाँ पे आपको वाटर आता है, और जैसे हाथ हटाते हैं वहाँ से वाटर आना बंद हो जाता है. तो वो ऑटो होता है. तो ऑटो मतलब क्या हो गया? सेल्फ हो गया. और ट्रॉपी मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया. तो यानी जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही प्रोवाइड कराते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉपी. तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन है, आप समझिए, डिफिनीशन समझ में आएगा. द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इज इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेटिक देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड. देखो ये इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. ओके, अब फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आगे देखिए. अब दूसरा था हमारा हेक्टोट्रॉपी. हेक्टोट्रॉपी मतलब क्या हो गया? दे आर डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट, ऑल द एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट. यहाँ पे एक चीज़ आया है, क्या आया है? नॉन ग्रीन प्लांट. सो इन दिस चैप्टर नॉन ग्रीन प्लांट, जो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट होंगे दैट्स कॉल्ड अ हेट्रोट्रॉपी.
जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, क्योंकि हमें पता है एक टर्म होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक टर्म होता है जो केवल और केवल ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या वो ये बनाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, जिसकी हेल्प से फूड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ऑल द एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, therefore they are called heterotropy and the mode of nutrition is called heterotropic nutrition। ओके, तो ये बात समझ में आए आपको। अब बात करते हैं कि अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड मेक देयर ओन फूड, तो दैट्स कॉल्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो है फोटोसिंथेसिस। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक बात आती है क्लोरोफिल की। अभी मैं बताऊंगा क्लोरोफिल कहाँ आएगा, एक टर्म्स आएगा यहाँ पे क्लोरोफिल। जब भी हम बात करेंगे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखिए, ठीक है, ये है आपका फोटोसिंथेसिस का पूरा फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है, सनलाइट यूज़ होता है, और क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो यहाँ से फिर क्या हो जाता है, फूड मिलता है और ऑक्सीजन। और फूड किस फॉर्म में मिलता है, शुगर के फॉर्म में मिलता है। तो अभी हम इसको समझाएंगे, इससे पहले आप यहाँ आ जाइए और ये समझिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो आपने देखा होगा ये जो लीव होती है, अगर ये मान लेता हूँ ये कोई लीव है, ठीक है, तो लीव के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे नोड्स होते हैं, ठीक है। ये अगर ये ग्रीन लीव है, क्या है ये ग्रीन लीव है, तो इस पर क्या होगा, छोटे छोटे नोड्स होंगे, और ये छोटे छोटे नोड्स, इसके ऊपर जो लेयर होती है नोड्स की, उसी में क्या होता है, क्लोरोफिल फिल होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट, क्या उनके पास होते हैं ग्रीन पिगमेंट, दिस ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और यही जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, वो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ग्रीन क्लोरोप्लास्ट हैज़ द टेंडेंसी टू ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो क्लोरोफिल होते हैं, जो ग्रीन क्लोरोफिल होते हैं, उनको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, और इनके में एक टेंडेंसी होती है, क्या कौन सी टेंडेंसी होती है, कि ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की एनर्जी क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उसे अपने पास रोक लेते हैं। अब यहाँ देखिए, फोटोसिंथेसिस is the process used by plant in which the plant make food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and releasing oxygen in atmosphere, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये प्रोसेस है पूरा। यहाँ सन है, सन से आपको लाइट मिल रही है, ठीक, ये आपकी लाइट इस पे कहाँ पे आई, इस ट्री पे आई। अब ये ट्री यहाँ पे देखिए ट्री पे आया, अब ये ट्री देखिए, ट्री पूरी ग्रीन है, ट्री आपका पूरा ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ जो लीव होंगे वो भी ग्रीन होंगे, तो इससे क्या मिलेगा, इसको एनर्जी मिलेगी, और जो एनर्जी इसकी होगी, जो भी इसकी एनर्जी इसको मिलेगी ना, अभी क्या करेंगे, यहाँ जो लीव है, यहाँ की जो लीव है, यहाँ से ये एनर्जी इसको ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने के बाद क्या होगा, जितने भी लाइट्स की एनर्जी होगी वो इसको ट्रैप करेगा। फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्राउंड से ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन। क्या रिलीज़ करेगा, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, जो प्लांट्स है वो अपना जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जितने अधिक से अधिक अगर प्लांट आप लगाते हो, ठीक है, अधिक से अधिक प्लांट आप लगाते हो, तो क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो उतना ज़्यादा क्लीन होता है। इसलिए प्रिफर किया जाता है कि प्लीज़ मोस्टली आप प्लांट लगाइए। ओके बच्चों, चलिए
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस की बात करें तो यहाँ हम 4 टाइप की बात करेंगे। कौन कौन से पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस? एक हो गया, दूसरा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, तीसरा इंसेक्टिव न्यूट्रिशंस, और फोर्थ एंड लास्ट इज दैट सिंबॉलिक न्यूट्रिशंस। तो पहले की बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस है क्या। इन दिस अ प्लांट lives on another living plants and derive its nutrition from the latter. It means क्या हो रहा है, in this plant live on another living plant, यानी क्या होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ना किसी और प्लांट्स पे क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, यानी उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। The plants which derive nutrition is called parasitic and the plants from which the parasitic is derived it's called nutrient is called the host। अब बात समझिएगा यहाँ पे। मान लीजिए ये एक प्लांट है, मान लीजिए, अच्छा सा मानिए, बुरा से क्यों मानेंगे। मान लीजिए ये एक प्लांट है, जैसे इमेजिन दिस इज अ प्लांट। ओके, अब इस प्लांट पे क्या है, अब इस प्लांट पे क्या है, छोटे छोटे मैं कलर कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। अब इस प्लांट पे क्या है, और भी ऐसे बहुत से प्लांट आ जाते हैं आगे। ओके, अब ये क्या करेंगे, ये जो प्लांट है ना, ये इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ये नॉन ग्रीन प्लांट है, ये जो ब्लू कलर में है, दैट्स ऑर नॉन ग्रीन प्लांट। सो दे विल स्टार्ट टू कंज्यूमिंग food from this plant. So this plant is known as host। ये जो ग्रीन है ना, this is known as host, और ये क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर। ये क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे। ये होस्ट है, ये कंज्यूमर, ठीक है। बात समझ में चलिए। एग्जांपल जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कसकटा वैस्किम रिफर्ड, ये कसकटा क्या है, टोटल पैरासाइट है, ठीक है, टोटली डिपेंड होता है। दूसरा जो है आपका विस्कम, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक पार्शियल पैरासिटिक, ये पार्शली है, पूरी तरह डिपेंड नहीं रहता। तो ऐसे आपके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे रिफ्लेशिया, इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट विच ग्रो ऑन द रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट। यानी जैसे जो प्लांट है, जैसे सपोज कीजिए मैंने फिर से एक प्लांट बनाया, तो इसके जो रूट होते हैं ना, ये उनमें क्या होता है, ऐसे नोड बन जाते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, नोड बन जाते हैं, वहाँ पे ये रहता है। कौन सा रहता है, रेफ्लेशिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ बियर द मोस्ट जिंजैटिक, मतलब लॉन्गेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। इट डायमीटर ऑफ मोर देन 1 मीटर एंड वेट अप्रॉक्सीमेटली 10 kg। इट स्मेल बैड लाइक पुटिंग मीट, यानी सड़ी हुई मांस की तरह इसकी क्या होती है, महक होती है। तो अगर पूछा जाए द लॉन्गेस्ट, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लॉन्गेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेरिफेशिया। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट आते हैं। दूसरा है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। क्या होता है इसमें, सेप्रोफाइटिक आर द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। यानी जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, मतलब जैसे जो प्लांट्स क्या हो, डेड हो गए, डेड होने का मतलब क्या हो गया, अपनी वो जैसे ये ट्री था, ट्री से लीफ क्या हो गई, टूट गई, तो वो एक टाइप से क्या हो गया, डेड हो गया, वो क्या हो गया, डेड हो गया। तो अब इसी प्लांट्स को वो खा के या फिर उसको डिकाइन करके अपना वो करेगा। जैसे आपके वो क्या हो गए, आपके मशरूम हो गए और फंगी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवेरियस न्यूट्रिशंस। इन दिस प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट फीड ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। बट ये इंसेक्ट को भी क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनको भी खाते हैं, जो इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, उनको भी खाते थे। ईट इंसेक्ट फॉर देयर फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। यानी देखो, वी नो दैट
प्लांट रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो ये इसको खा के अपनी नाइट्रोजन की परसेंटेज को बढ़ाते हैं। अब इसके एग्जांपल जैसे देख लीजिए, पीचर प्लांट हो गया, ब्लैडर वॉर्थ प्लांट हो गया, ड्रोसेरा प्लांट हो गया, वेनस फ्लाई रैट प्लांट हो गया। तो ये सब प्लांट जो हैं वो इसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट symbiotic nutritions. Next is that symbiotic nutritions. In this type of plant, two different kinds of organisms work together for their mutual benefit. It means क्या हुआ, इसमें दो ऐसे प्लांट होंगे, जैसे प्लांट ए हो गया, प्लांट बी हो गया, ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे। किसके लिए वर्क करेंगे कि जैसे प्लांट ए प्लांट बी ये दोनों मिलके एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है, दोनों मिलके एक साथ वर्क करेंगे। तो ऐसे में क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशंस। एग्जांपल देखिए, एल्गी विच इज़ एन एट्रोट्रॉफी एंड फंजाई विच इज़ अ सेप्रोट्रॉपी लिव टुगेदर एज लिचेन। ओके, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्या होता है, द एंड होता है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो होगा, हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। इफ़ स्टिल हैव एनी कन्फ्यूज़न इन दिस चैप्टर जस्ट कमेंट बिलो। ओके, वट एवर यू डाउट्स जस्ट कमेंट, एंड लाइक करना है आपको, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे बेल आइकन यहाँ पे होगी रेड कलर की, आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगी, आप उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिलती रहेगी। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Have a nice day, see you tomorrow.